हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज हम 32 साइज ब्राइडल ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक को ले लिया है इस तरीके से, जो कि सिल्क की है और ये बहुत ही हैवी है। और इसके लिए हमने अस्तर को भी ले लिया है 1 मीटर। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो 32 साइज ब्लाउज के लिए हमें 32 को 4 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आएगा 8 इंच। और 8 इंच पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी रखना है और इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे 9.5 इंच पे। तो इस तरीके से बिछाने के बाद अब देखिए, हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से हम इंची टेप को रखना है और ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करना है। तो हमारे ब्लाउज की यहाँ पर लेंथ है 13 इंच, तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करते हुए 14 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से ही हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे 5.5 इंच पे। तो इस तरीके से हमने 5.5 इंच पे मार्क को कर लेना है। अब इन लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रेट हमने कर लिया है। तो देखिए, बैक पार्ट जो है हमारा डिजाइनर होने वाली है, तो हम इसे बोट नेक के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सूट नहीं हो पाया है कैमरे पर। तो देखिए, हमने किस तरीके से कर मार्किंग किया है। तो शोल्डर के लिए हमने, शोल्डर है 13 इंच, तो हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है। डिवाइड बाय 2 करके आर्म होल के लिए 5.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से 8 इंच मार्क किया है और 1.5 इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लिया है। अब देखिए, वेस्ट है 28 इंच की, तो हमने 7 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्क किया है। अब चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को हमें इस तरीके से मिला लिया है। अब यहाँ से हमें आर्म होल की ड्रॉ करनी है। तो देखिए, बोट नेक के हिसाब से सिर्फ हमें शोल्डर ही मार्किंग करनी है और बाकी की मार्किंग हमें इस तरीके से एज इट इज़, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं डीप नेक की, ऐसे ही कर लेनी है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट हमारा देखिए, यहाँ से जितना भी हमने बैक पार्ट की मार्किंग किया है, यहाँ से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखना है, क्योंकि आज हम 4 टक्स बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले हम शोल्डर के ऊपर इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से देखिए, हमें बैक पार्ट को रखना है और साइड वाले मार्जिन से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से रखना है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए 5.5 इंच पे इस तरीके से शोल्डर मार्किंग करेंगे और आर्म होल के लिए भी हमने यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करना है। अपेक्स पॉइंट के लिए देखिए, चेस्ट डिवाइड बाय 4 करके 1 इंच प्लस करना है और उसमें भी आपको हाफ इंच प्लस करना है स्टिच मार्जिन के लिए। तो हमने यहाँ पर अपेक्स पॉइंट के लिए 9.5 इंच पे मार्क किया है और नीचे वाली बेल्ट को लिए हमने अपेक्स पॉइंट से 3 इंच नीचे एक मार्क इस तरीके से लगा लिए हैं बेल्ट के लिए। अब देखिए, फ्रंट पार्ट की हुकाई वाली पट्टी के लिए हमने हाफ इंच की मार्जिन इस तरीके से लगा लिए हैं। अब शोल्डर वाली मार्क को हम हल्की सी इस तरीके से बाहर की ओर कर लेंगे, तो हमारा ये बिल्कुल 5.5 इंच पे आ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम सारी मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। तो आप इसी तरीके से कोई भी साइज की ब्लाउज में टक्स पॉइंट निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और इस वाले मार्क को भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब शोल्डर जैसे कि हमारा 5.5 इंच पे रखे हैं, तो यहाँ पर भी हमें 5.5 इंच से मार्क को कर लेना है और इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए, चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 8 इंच। तो हमें यहाँ से रखना है इंची टेप को और 8 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच इस तरीके से मार्जिन के ऊपर लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए, हमें अपेक्स टू अपेक्स के डिस्टेंस के लिए मार्किंग करना है 3.5 इंच पे। तो हम यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों तरफ हमें 0.75 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से 0.75 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि टोटल हमारा ये 1.5 इंच की टक्स बनेगी और इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे। और इस तरीके से मिलाने के बाद अब देखिए, इस वालों यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है और इस तरीके से हमें बेल्ट के लिए शेप को लगा लेंगे। अब इस मार्क को हम चेक करेंगे, 3 इंच आ रही है।
तो 3 इंच को हम इस तरीके से चेक करेंगे और इस 3 इंच को हमें इस वाले पॉइंट के ऊपर रखना है और वेस्ट जितना भी हमारा आंसर है 7 इंच पे एक मार्क को कर लेंगे। 7 इंच पे एक मार्क करने के बाद इस बार टक्स जो है हमारा 1.5 इंच का है तो उसे भी हम यहाँ पर लगा लेंगे और फिर हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए इस तरीके से लगाना है। तो इस तरीके से मार्जिन लगाने के बाद हम देखिए वाली टक्स हमारे जब स्टिच हो जाएगी तो ये हमारा बिल्कुल बराबर से 7 इंच की आ जाएगी। अब देखिए कमर की जो पॉइंट है इस तरीके से चेस्ट पॉइंट के साथ मिलाते हुए इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग हमारी हो गई है। अब देखिए हमें यहाँ से नेक के लिए मार्किंग करना है 2.5 इंच पे। तो इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की जो लंबाई है हम यहाँ पर 5.5 इंच पे रखेंगे, यानी कि 5.5 इंच की हमारा नेक की जो गहराई होगी। और यहाँ से भी हम देखिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए आर्म होल के लिए हमें आर्म होल इस तरीके से गोलाई देते हुए ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से हमने आर्म होल की भी मार्किंग कर लिए हैं। अब देखिए टक्स के लिए हमें मार्किंग करना है तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी आ रहा है 1.5 इंच की, तो इसके ऊपर देखिए यहाँ से हमें रखना है और 1.5 इंच हाफ इंच मतलब इस लाइन से हाफ इंच ऊपर ही हमें टक्स के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे क्रॉस पे, अपेक्स पॉइंट से हाफ इंच ऊपर ही मार्किंग करनी है इस तरीके से। और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस लाइन को हमें यहाँ से जोड़ना है तो इस लाइन को यहाँ से जोड़ेंगे। अब देखिए इस लाइन को हम आर्म होल की तरफ इस तरीके से रखेंगे और इसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो ये जहाँ पर भी हमारा मार्क आ रही है यहाँ पर एक मार्क हमें इस तरीके से कर लेना है और इस लाइन को हमें यहाँ तक मिला लेंगे। ये कम से कम 3 इंच की होती है। तो देखिए ये हमारा 3 इंच की इस तरीके से डार्ट लग गई है और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और दोनों तरफ 0.25 इंच यानी कि टोटल में हमारा ये डार्ट हाफ इंच की होगी और यहाँ से देखिए टोटल में हमारा डार्ट 1 इंच की होगी, यानी कि दोनों तरफ हाफ इंच दबेगी। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से सीधे हमें मार्क को कर लेना है और यहाँ से भी हमें हाफ इंच की ही डार्ट देनी है। तो दोनों तरफ हमें 0.25 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है और इस मार्क को हमें इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से सारी डार्ट की मार्किंग हमने कर ली है। अब जो हमारे लेंथ के लिए मार्किंग हमने यहाँ पर मार्किंग किए हुए थे, यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्किंग करना है जो कि बेल्ट के स्टिच में दबेगी। तो यहाँ से हम 1 इंच बढ़ा लेंगे और इन सभी पॉइंट को इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ से हमें 0.25 इंच इतना अंदर की ओर मार्क करना है और इस लाइन को यहाँ तक हमें क्रॉस में इस तरीके से मिला लेंगे। इससे आपका बेल्ट का फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरीके से कर लेना है और यहाँ से देखिए हमें वेस्ट की जो मार्क है वो करना है। तो 7 इंच है, हाफ इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए छोड़ेंगे हुकाई पट्टी के लिए और यहाँ से हमें 7 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच से हल्की सी बढ़ाते हुए यानी कि 2 इंच पे हम यहाँ पर मार्क को कर लेंगे। जब हम स्टिच करेंगे तो हम जब उस टाइम हमें इसे छांट लेना है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद देखिए इसे हम यहाँ तक मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट की जो सारी मार्किंग है वो हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एक बात की आपको ध्यान में देना है, जो डार्ट वाली मार्किंग है उसे हमें डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को बढ़ाते हुए कट करना है। तो देखिए मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। तो ये हमारा नेक की कटिंग हो गई और यहाँ से हम यहाँ से हल्की सी बढ़ाते हुए इसे कट करेंगे और साइड वाली डार्ट को भी हम इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए इसे कट करना है। अब देखिए यहाँ से हम सभी डार्ट को सेट करेंगे फिर हम कटिंग करेंगे। तो इस वाली लाइन को हम इसके ऊपर रखना है, जैसे कि हम स्टिच लगाएंगे तो इसके ऊपर रख के आप प्रेस भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से हाथ में पकड़ कर और फिर जो हमारा मार्किंग आ रही है इस मार्किंग को हमें इस तरीके से कट कर लेना है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है।
तो इस तरीके से कट कर लेने से हमारे जब स्टिच करेंगे तब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल बराबर से मिलती आएगी। अब देखिए इस वाली लाइन को भी हमें इसके ऊपर रखना है, अच्छी तरीके से हमें बिछाते हुए रखना है और इसके ऊपर ही इसे सेट कर लेना है। तो इस फैब्रिक को देखिए, इस लाइन को हमें इसके ऊपर सेट करेंगे। अब ये जो लाइन आ रही है हमारा बिल्कुल क्रॉस में आ रही है, तो इस लाइन को हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमारा बच रहा है यहाँ से साइड से, इसे हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए इस लाइन को हम यहाँ से फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट करना है, जिससे कि आपका जो पार्ट है साइड से बिल्कुल बराबर सी रहेगी। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब देखिए दूसरी तरफ हमें किस तरीके से मार्किंग को लगाएंगे। तो सबसे आसान तरीका है, हमें इस तरीके से स्ट्रेस व्हील, जो कि व्हील हम यूज करते हैं, तो हम डार्ट को लगाने से पहले देखिए जो डार्ट हमने लगाई हुई थी यहाँ से हमें छोटी छोटी सी इस तरीके से नॉइज़ बना लेनी है, यानी कि छोटी छोटी सी हमें कट लगा लेनी है, जैसे कि हमें पता चले कि ये डार्ट यहाँ पर हमारा बनने वाली है। तो यहाँ से हम छोटी छोटी सी कट लगा लेंगे। इस तरीके से लगाने के बाद देखिए हमारा एक तरफ की तो मार्किंग कंप्लीट हो गई है और दूसरी तरफ मार्किंग करने के लिए हमें इसे स्ट्रेसिंग व्हील की मदद से सारी मार्क को लगानी है। अगर आप स्टिच करते हैं तो आपके पास ये स्टिचिंग व्हील होने ही चाहिए, जिससे कि मार्क लगाने में बहुत ही आसान होती है और ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो देखिए इस तरीके से सारी मार्क हमारे इस तरफ भी लग गई है और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से देखिए इस तरीके से मार्क को लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।